किसी सरकार की सफलता का पैमाना इस बात से होना चाहिए कि उसके कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या बदलाव हुए हैं। आज हम एक खास मुहिम चलाने वाले हैं हमारे द पंचायत टीवी यूट्यूब चैनल पे, शिक्षा की बात। और आज हम शिक्षा के विषय में 3 मुद्दों पर बात करेंगे और आज के हमारे खास मेहमान हैं राजेश बुरा जी। पहला मुद्दा, जो 1057 स्कूल हरियाणा प्रदेश सरकार ने बंद कर दिए गए हैं। दूसरा मुद्दा, जो संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पर जिस प्रकार की मुहिम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और तीसरा विषय, जो 51 साल के स्कूल एजुकेशन बोर्ड हरियाणा में जो बदलाव हुए हैं, जो 100% नतीजे पहली बार 10th स्टैंडर्ड के आए हैं। इन्हीं 3 विषयों पर बात करेंगे कि इस प्रकार के कदमों से क्या बदलाव आ सकता है प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में। इन्हीं 3 विषयों पर बात राजेश जी से जानेंगे। सबसे पहले तो राजेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पर जिस प्रकार सरकार ने एक मुहिम चलाई है, उसका असर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली पर क्या होने वाला है? सबसे पहले द पंचायत टीवी के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, आपने जो आज का सवाल जो शिक्षा के ऊपर किया, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि किसी भी देश की प्रगति का आधार ही शिक्षा है। हरियाणा सरकार ने जो संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पर जो मुहिम चलाई है, मैं तो कहूँगा कि ये हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूलों को बंद करना और सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने की तरफ पहला कदम है। संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पर हरियाणा सरकार कहती है कि हम अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देंगे। मेरे सवाल सरकार से ये है कि सरकार अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के नाम पर उन गरीब बच्चों से फीस जो ले रही है, वो बिल्कुल गलत है, नाजायज जी। जो शिक्षा का अधिकार है, वो भी ये कहता है कि हर बच्चे को, हर नागरिक को सरकार को निःशुल्क और जो है प्रभावी शिक्षा देना जो है सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आर्टिकल 45 में जो इशू है देश का कि हर नागरिक को, हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करवाई जाएगी, उसी संदर्भ में बात करें। तो ऐसा इस सरकार ने इन स्कूलों में ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी क्या नई चीज़ इन्होंने की कि जिसके नाम पर ये फीस ले रहे हैं? नंबर एक बात, सरकार की बिल्डिंग, स्कूलों की बिल्डिंग वही है, टीचर वही हैं, न कोई नई भर्ती हुई है। फिर भी मान लिया जाए कि ऐसा कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने इन स्कूलों पर, संस्कृति मॉडल स्कूलों के नाम पर अगर कुछ व्यय किया भी है, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने नागरिकों को निःशुल्क और अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाए? तो संस्कृति मॉडल स्कूल के जो दुष्परिणाम आएंगे, नंबर एक, या तो ये संस्कृति मॉडल स्कूल जिस तर्ज पर इन्होंने शुरू किए हैं कि यहाँ पर जो है इंग्लिश माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। टीचर वही हैं, जो अध्यापक हैं उनकी इच्छा से कि वो इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकते हैं, उन अध्यापकों को जो है पूरे स्टेट वाइज सेलेक्ट करके उन स्कूलों में भेजा गया है। तो अब बिल्डिंग्स भी मैं जैसे बता रहा था, तो ऐसा क्या कर दिया कि वहाँ पर जो है शिक्षा के नाम पर फीस ली जा रही है। अब क्या होगा कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो गरीबों के बच्चे हैं। अब गरीबों के बच्चों के पास अगर फीस देने को होती तो अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज देते। अब वहाँ शिक्षा जो इंग्लिश माध्यम के नाम से फीस ली जाएगी, तो पेरेंट्स जो है वहाँ से बजाय बच्चों को अगर फीस ही देनी है तो निजी जो विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय, वहाँ अपने बच्चों को भेजेंगे, और यही सरकार करवाना चाह रही है जी। तो ये विषय महत्वपूर्ण था। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ राजेश जी, जिस प्रकार से 1000 से अधिक स्कूलों को बंद किया गया, सबसे पहले तो मेरा सवाल टीवी के माध्यम से, द पंचायत टीवी के माध्यम से सरकार से भी है कि समाज में ऐसी क्या नौबत आई, जो तर्क सरकार ने दिया है वो वाकई वाहियात तर्क नजर आता है। सरकार का कहना है कि इन 1057 स्कूलों को बंद किया जा रहा है क्योंकि इनमें बच्चों की संख्या कम है। तो राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या नौबत हुई, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि सरकार को जो समाज में संख्या घट रही है उनके आधार पर स्कूलों को बंद करना पड़ा?
बिल्कुल, ये सरकार का बिल्कुल गलत कदम है, क्योंकि संख्या के आधार पर स्कूलों को बंद करना बिल्कुल नाजायज़ है। सरकार को इस चीज़ पर विश्लेषण करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि बच्चों की संख्या सरकारी स्कूलों में क्यों घट रही है, और उसको सुधारने पर कदम उठाना चाहिए, न कि स्कूल बंद करने पर। रही बात संख्या कम होने पर स्कूलों को बंद करना, अब वहाँ मान लिया कि सरकार ने क्राइटेरिया बनाया कि जिन विद्यालयों में 25 विद्यार्थियों से कम संख्या रह जाती है उनको बंद कर दिया जाए। तो क्या वो 25 से कम विद्यार्थी हैं, चाहे वो 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, क्या उनका राइट नहीं बनता कि वो शिक्षा ग्रहण करें? वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ जाएंगे? जबकि आर्टिकल 2009 यानी RT 2009 ये भी कहता है कि हर बच्चे को नज़दीक से नज़दीक विद्यालय उपलब्ध करवाना और उपयोगी शिक्षा जो है उस बच्चे को देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो सरकार ने अब ये जो कदम उठाया था कि 1067 स्कूलों को बंद करने का कदम था, इसमें कुछ थोड़ा सा उन्होंने सुधार किया, प्रेशर पड़ा, फिर भी आज भी 500 के करीब विद्यालय जो है सरकार बंद करने जा रही है। तो सरकार का मैंने कहा था कि सरकार वास्तव में जो है वो सरकारी विद्यालयों को बंद करके निजी विद्यालयों को फायदा देने का काम कर रही है, और उसमें बड़े बड़े घराने जो हैं जिनकी एक श्रृंखला बनी हुई स्कूलों की, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूँगा, अनेकों श्रृंखलाएं चलती हैं जिनमें हर राजनीति व्यक्ति, हर बड़ा जो है निजी घराने इसमें शामिल होते हैं, और ये ही पॉलिसियाँ बनवाते हैं सरकारों से कि किस प्रकार से सरकारी विद्यालयों को बंद किया जा सकता है। कुछ जिम्मेदारी में नागरिकों को भी इसमें शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि नागरिक भी एक जो भेड़चाल बोलते हैं उसकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं कि निजी विद्यालयों में या प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, जबकि उसको चाहिए कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले कराए, और वहाँ जो अध्यापक हैं या जो भी संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनसे जवाब तलब करें कि हमारे बच्चों को उचित और प्रभावी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही, और ताकि अगर उनकी जवाबदेही भी बनेगी और सरकारी विद्यालय भी जो है वो जो है अच्छे चलेंगे। जी, इस बीच एक सवाल निकल करके ये आता है राजेश जी कि ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल को छोड़ करके प्राइवेट जो निजी संस्थाएं हैं उनकी तरफ रुख करना पड़ रहा है? क्या पिछली सरकारों ने या फिर इस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में नाकाम रही है? और कभी समय हुआ करता था कि एक एक समय में लगभग एक एक सेक्शन में 50-50 बच्चे हुआ करते थे, और आज नौबत ये है कि 25 से कम विद्यार्थियों के 1000 से अधिक स्कूल हैं। इसका क्या मापदंड रहा कि क्यों ये चीज़ों में बदलाव है? देखो, मैं तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से जो भी सरकारें बनी उन्होंने, किसी भी सरकार ने प्रभावी तौर पर शिक्षा के ढांचे में कोई विशेष जो है अपनी प्रगति नहीं की, ढर्रे पे चलता आ रहा था, और सिर्फ ये कहने के लिए कि हम शिक्षित कर रहे हैं, सिर्फ उसको अक्षर ज्ञान तक ही सीमित, मैं तो कहूँगा कि कोई ऐसा प्रभावी तरीका सरकारों ने कभी भी नहीं अपनाया। उनका तो यही था कि भाई हम कहने को तो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो है वो ऐसा कुछ नहीं था। वो चाहते ये थे कि भाई ये धीरे धीरे बच्चे अपने आप यहाँ पर जो है शिक्षा का स्तर गिर जाए, और पेरेंट्स भी ये सोचने लगे कि भाई हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, और शिक्षा देनी है तो क्यों नहीं किसी अच्छे विद्यालय में भेजा जाए, चलो जहाँ थोड़ी बहुत फीस ज़्यादा लग जाए। तो हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, और उसी के कारण जो है पेरेंट्स भी, माता पिता भी उन सरकारी स्कूलों से मुंह मोड़कर अपने बच्चों को प्राइवेट में दाखिला कराने लगे। और प्राइवेट विद्यालयों की जो पॉलिसियां हैं वो डायरी और रिजल्ट तक सीमित हैं। हकीकत ये है कि उनको सुधार एजुकेशन में वो भी नहीं कर रही हैं, सिर्फ वो भी एक जो है बच्चों को मार्केट का हिस्सा बना रही हैं, और उससे ज़्यादा वो भी कुछ नहीं कर रही हैं। तो पेरेंट्स को भी समझना होगा और सरकार को भी अपने शिक्षा नीतियों में प्रभावी बदलाव लाने पड़ेंगे। जी, और तीसरा और अंतिम सवाल मेरा कि जो हरियाणा प्रदेश में 100% रिजल्ट आया है, 500 नंबर बच्चों को आए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? क्या दुष्परिणाम भविष्य में इसके हो सकते हैं? इस प्रकार से बिना एग्ज़ाम के इस प्रकार नंबर दे देना, या आगे जो नौकरियों में जो प्रतिशत की नौकरियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल, ये हरियाणा सरकार का ही क्यों, मैं तो पूरे CBSE बोर्ड और भी कई स्टेट बोर्ड ने इसी प्रकार की पॉलिसी अपनाई है रिजल्ट बनाने में। तो मेरे ख्याल से
इस वर्ष की बात मैं करूं, पिछले वर्ष से ही ये चलता आ रहा है कि रिजल्ट बच्चों को जो है दूसरी कक्षाओं में भेज दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से कोविड की महामारी के दौरान चाहिए ये था कि वो इस साल 0 ईयर एक प्रक्रिया जो है वो अपना सकते थे, जिससे इस साल की जो शिक्षा थी बच्चों की वो उसी कक्षा में अगले साल उनको शिक्षा दी जाती। और जो एक एज फैक्टर होता है खासकर सरकारी नौकरियों के अंदर, कि जिसके कारण बच्चे जो है मतलब ये सोचते हैं कि भी हमारी एक साल अगर इस साल 10वीं नहीं हुई तो हमें चांस नहीं मिलेंगे, इस साल 12वीं नहीं हुई तो आगे एनडीए में या कुछ विशेष प्रतियोगिताओं में हमें मौके नहीं मिलेंगे। तो सरकार के पास कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, एक नियम बनाया जा सकता था कि इस 2020-21 का सेशन था, इसमें पढ़ने वाले जो विद्यार्थी रहे हैं उनको एक साल जो है वो एज में हर प्रतियोगिताओं के अंदर उसमें छूट दे दी जाती, ताकि अब ये जो रिजल्ट बना दिया गया 60,000 बच्चों को 500 में से 500 अंक दिए गए, तो ये कहाँ तक जो है सही है। रही बात अब एक तरफ तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड अपने संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पर सीबीएसई बोर्ड लागू कर रहा है, और दूसरी तरफ अपने आप को दिखा रहा है कि हमारे बच्चों के 500 में से 500 अंक आ रहे हैं, तो फिर क्यों मतलब सीबीएसई बोर्ड की तरफ ये झुकाव हो रहा है। तो ये सारा प्रोग्राम जो है वो बड़े बड़े पूंजीपति व्यक्तियों की जो है सोच के कारण सब ये सब किया जा रहा है। जी, तो ये थे राजेश बुरा, जिन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार का रिजल्ट आया उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, स्कूल बंद करने के क्या दुष्परिणाम हुए, सामाजिक फैक्टर जो था उसको सामने रखा, और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पर पॉलिसी सरकार लेकर के आ रही है, देश की शिक्षा व्यवस्था और राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर क्या इसका असर पड़ सकता है। पंचायत टीवी के माध्यम से मैं छोटी ही कहूँ लेकिन शिक्षा को लेकर के एक अहम मुहिम हमने चलाई है और इसको आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार हर हफ्ते हम शिक्षा व्यवस्था को लेकर के द पंचायत टीवी पर एक विशेष प्रोग्राम करेंगे, जिसमें प्रदेश और देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हमारे द्वारा बात की जाएगी। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि पता चले कि क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और किस प्रकार से राज्य शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त ना करके बतौलीबाजी कर रहा है, बहाने लगा रहा है, उसको जो स्टेट है वो दुरुस्त कर पाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे द पंचायत टीवी। हमारे चैनल को इस प्रकार की सकारात्मक मुहिम के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।